प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, आज हमने मौखिक प्रश्नों को कर लिया है। आज हम लिखित प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और लिखित पंक्तियां जो हैं, इसमें कविता की पंक्तियों से हमें इसको पूरा करना है और इस प्रश्न को हम अपनी पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। इससे पहले मैं एक बार कविता दोहरा देता हूँ, क्योंकि कविता की मदद से ही हम इसे पूरा कर सकते हैं और आपने कविता याद भी कर रखी है। तो शुरुआत में करता हूँ कविता पाठ से। आप ध्यान से कविता को सुनेंगे और इसी कविता से हम अपना ये लिखित प्रश्न पूरा करेंगे। तो मैं एक बार आपके लिए कविता पाठ करता हूँ। कविता का शीर्षक है फूल। कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे। तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ होता है कैसे। तरु के ही भीतर से भया, होता है फूलों का आना। कौन कहाँ मुंह ढांके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हों जैसे। हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे। फिर तो देर न कर पाते ये, जल्दी जल्दी में मुँह धोकर। सज धज रंग पहनकर अनगिन, भीतर से आ जाते बाहर। बाहर आते मधु बरसाते, तितली आती भौरे गाते। सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को सुवास दे जाते। और कवि का नाम आपको पता ही है, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो चलते हैं अपने लिखित प्रश्न पे और कविता पूरी करके लिखते हैं। हमारा लिखित प्रश्न है, पहला, कविता की पंक्तियां पूरी करो। क है, तरु के ही भीतर से भया। तरु के ही भीतर से भया। इसके बाद एक पंक्ति हमें लिखनी है, फिर एक दूसरी पंक्ति हमें दे दी गई है और परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। आपने देखा है, इस बार यूनिट टेस्ट 2 में आपने इस तरह के प्रश्नों को किया था। कविता पूरी करो। कौन कहाँ मुंह ढांके सोता, उसके बाद फिर एक पंक्ति गायब है, तो हम इसे पूरा करते हैं। क भाग है, तरु के भीतर से ही भया। अगला है, होता है फूलों का आना। तो ये लिखेंगे, होता है फूलों का आना। फूलों का आना। कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, तो यहां लिखेंगे, कौन जानता पता ठिकाना। कौन जानता पता ठिकाना।
तो इसे आप पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे क्योंकि जगह दी गई है। इसे नोटबुक में नहीं करना है, पाठ्य पुस्तक में ही करना है। तरु के ही भीतर से भैया, पंक्ति जो खाली था वहां लिखेंगे, होता है फूलों का आना, कौन कहाँ मुंह ढाके सोता, और इसके बाद हम लिखेंगे कौन जानता पता ठिकाना। इसी तरह अब इसके ख भाग पे चलते हैं। क हमने कर लिया, ख भाग पे बढ़ते हैं आगे। ख है, रहते हैं कोने में दुबके, रहते हैं कोने में दुबके, उसके बाद एक पंक्ति गायब है, फिर आगे लिखा है हवा बुलाती, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसके बाद एक पंक्ति और फिर गायब है, ये हमें पूरी करनी है। तो रहते हैं कोने में दुबके, इसके बाद कविता है कान खड़े रहते हो जैसे, कान कान खड़े रहते हो जैसे, उसके बाद है हवा बुलाती चुपके चुपके, के बाद में है उनको सुन लेते हैं कैसे, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, उनको सुन लेते हैं कैसे। तो बच्चों ये था हमारा ख भाग में। तो इसे हम पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। ये लिखित का पहला प्रश्न था। अब हम व्याकरण संबंधित प्रश्नों पे आगे बढ़ते हैं। और ये भाषा से के अंतर्गत जो जितने भी प्रश्न आते हैं वो सब व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। ये है हमारा पढ़ो समझो और लिखो। भाषा से का पहला तो मैं मिटा देता हूं। अब भाषा से व्याकरण संबंधित प्रश्न जो हैं वो भी दिए जाते हैं हमारे पाठ में, और वे भाषा से के अंतर्गत आते हैं। तो हमें व्याकरण दो जगह से मिल रहा है, एक तो व्याकरण के पाठ्य पुस्तक से और दूसरा पाठ्य पुस्तक के भाषा से के अंतर्गत, जो कि हमारे पहला है भाषा से का पहला प्रश्न है पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो। पहला है वास, दूसरा है शील, तीसरा है गंध, फिर है यश,
कुमार, उसके बाद में है पुत्र, तो एक उदाहरण दे रखा है। पहला सुवास, वास के आगे सु लगा है, सुवास। तो सु का अर्थ होता है हिंदी में, अगर किसी जो है उपसर्ग अगर आता है सु, तो उसका अर्थ होता है सुंदर या अच्छा। सु का क्या होता है? अर्थ होता है अच्छा या सुंदर हिंदी में। तो वास का अर्थ होता है गंध। सुवास मतलब अच्छी गंध या खुशबू बोल सकते हैं, सुगंध बोल सकते हैं। तो इसमें जितने भी शब्द हैं वो किसके सु लगा करके हमें बनाना। तो आगे क्या लगेगा? सु लगा करके बनना। और तो इसी तरह शील दिया हुआ है, शील, सुशील। तो वास का क्या हो गया? सुवास। तो ठीक उसी तरह शील का क्या हो जाएगा? सुशील। सुशील वो जो जिसका स्वभाव शांत हो, जो शालीनता से बात करे, उसे सुशील कहा जाता है। गंध, उसके बाद है गंध। सुगंध मतलब जिसकी अच्छी गंध हो। तो मूल शब्द तो गंध है, इसके आगे लगा दिया गया सुशील। अरे सुगंध, इसका अर्थ क्या हो गया? अच्छी गंध। मैंने आपको सु का क्या अर्थ बताया था? सुंदर या अच्छा के लिए सु लगाया जाता है। तो सुगंध, गंध मूल शब्द है, इसमें सु लगाने से सुगंध बन गया। अगर दुर लगा देंगे तो दुर्गंध हो जाएगा। तो हमने सब में आगे सु लगाया है। तो हमने पढ़ा क्या, समझा कि किसी शब्द के आगे तो अगर ये शब्द लगेगा तो उपसर्ग सु लगेगा, तो एक नया शब्द बन रहा है, इसका अर्थ अच्छा होता है। तो जैसे वास का सुवास हो गया, शील का क्या हो गया? सुशील। साथ साथ लिखते भी जाते हैं, सुशील। गंध का सुगंध, अब ठीक उसी तरह यहां पे यश का है सुयश। सुयश। उसी तरह कुमार का सुकुमार। यश क्या होता है? जैसे कोई आदमी की जो अच्छाई होती है उसको कहते हैं उसका यश, उसकी प्रसिद्धि दूर तक है। सुयश मतलब अच्छा यश, उसके किया गया सुयश कहते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति का, महात्मा गांधी का जो सुयश पूरे संसार भर में फैला, उनका यश पूरे संसार भर में लोग आज भी जानते हैं। तो इसीलिए यश का सुयश। कुमार, सुकुमार। कोमल के लिए आता है, जैसे कि पेड़ की पत्तियां जो होती हैं वो सुकुमार होती हैं, खासकर जो कलियां होती हैं वे कोमल के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, सुकुमार। पुत्र का सुपुत्र, अच्छा पुत्र। सुपुत्र का क्या अर्थ होता है? अच्छा पुत्र। मैंने बताया था सु के दो अर्थ होते हैं, अच्छा या सुंदर। तो यहां पे सुंदर पुत्र नहीं बोलेंगे, सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। सुपुत्र। तो ये था हमारा भाषा से का पहला, इसे आप पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, नोट कर लीजिए। वास का सुवास, शील का सुशील, गंध का सुगंध, यश का सुयश, कुमार का सुकुमार, पुत्र का सुपुत्र। दूसरा हमारा है दूसरे प्रश्न चलते।
समझो और लिखो। कविता में कवि ने फूलों को वे सब काम करते दिखाया है जो एक प्राणी करता है। जैसे फूल मुंह ढांके सोते हैं, कोने में दुबके रहते हैं। तो कविता में से ऐसे ही काम वाले शब्द को ढूंढकर लिखो जो फूल करते हैं। तो एक जो कवि होता है उसने इस कविता में क्या क्या बताया है, जैसे कि जो कि काम हम करते हैं, मनुष्य करते हैं, जैसे मुंह ढककर सोना या कोई जानवर दुबक के रहना, ये सब किया है। तो हमें इस कविता में काम वाले शब्द, क्रिया की बात की गई। काम वाले का मतलब क्या है, जैसे दुबकना, सोना, ये सब क्रियाएं हैं। या फिर क्रियाएं क्या होती हैं, जिन शब्दों से हमें ये किसी काम के होने या करने का पता चलता है। तो हमें कविता में से, इसी कविता में से, फूल कविता में से क्रियाओं वाले शब्दों को या वाक्यों को चुन करके लिखना है। तो बहुत हैं, तो सीधा हम कविता पे चलेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। प्रश्न है दूसरा, भाषा से का दूसरा, समझो और लिखो। पहले हमें समझना है, समझो और लिखो। इसमें हमें काम वाले क्रियाओं को ढूंढना है। क्रिया जिसे कि किसी काम के करने या होने का पता चलता है। उदाहरण हमें दे रखा है, उन उदाहरण को नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हमें दे दिया गया है, जैसे हमें क्या दिया गया, फूल मुंह ढककर सोते हैं, तो सोते हैं क्रिया है। कोने में दुबके रहते हैं, दुबकना भी एक क्रिया है। तो अब हम कविता की तरफ चलते हैं, ढूंढने को आते हैं। जैसे कि हम कविता देख रहे हैं, जो कविता में हम देखेंगे फूलों का आना, ये है क्रिया वाला शब्द। फूल आते हैं, तो ये क्रिया वाला शब्द हो गया। उसके बाद है दूसरा है फूलों के कान खड़े रहते हैं। कान खड़े रहना भी क्रिया है। तो ऐसे इन वाक्यों को लिखने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। फूल हवा का बुलाना सुन लेते हैं, ये लिखा हुआ है। सुन लेना, सुनना भी एक क्रिया है, आपको पता ही है। सुनना, उठना, कान खड़े रहना, ये सब है, सुनना है। उसके बाद में फूल जल्दी जल्दी में मुंह धोकर, तो क्या करते हैं, फूल मुंह धोकर सज धज कर बाहर आते हैं। तो मुंह धोना ये भी धोकर क्रिया है। बाहर आना ये भी क्रिया है, सज धज कर बाहर आते हैं, ये भी क्रिया है। उसके बाद में है बाहर आते मधु बरसाते। तो मधु बरसाना भी, फूल मधु बरसाते हैं, तो यहाँ पे बरसाना भी क्या है, क्रिया है। और उसके बाद है अंत में है सबको हंस हंस गले लगाते। सेकंड लास्ट लाइन है, देखिए, सबको हंस हंस गले लगाते। तो गले लगाना भी तो एक तरह से क्रिया है। तो हमें ऐसे वाक्य लिखने हैं, इसमें आपको ध्यान देना है। हमें कविता नहीं लिखनी, हमें वाक्य बनाने हैं जिसमें कि क्रिया शब्द, जैसे ये मैंने आपको होता है फूलों का आना, तो फूल आते हैं। फूल आते हैं क्या है, क्रिया है। आना क्या होता है, क्रिया होता है। उसी तरह दूसरा है कि फूल हवा का बुलाना सुन लेते हैं, तो सुनना भी क्या है, क्रिया है। तो हमें वाक्य को कविता नहीं लिखनी, कविता से ऐसे वाक्यों को चुनना है जिससे कि हमें क्रिया शब्द या किसी काम के होने का पता चले, चाहे वो फूल क्यों न कर रहे हैं। क्योंकि फूल की कविता है, इसमें फूल ने क्या क्या काम किया हुआ है, वो सब क्रिया शब्दों को ढूंढना है वाक्य बना के। तो ये आपको एक गृह कार्य के तौर पे देते हैं। इस कविता में से क्रिया वाले जो शब्द हैं उसको ढूंढ करके वाक्य बनाएंगे, और कल हम इसी प्रश्न को करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही।